बिकॉज और रत्ना उसके बाद मैं आपको अभी दिखाऊंगी सावित्री जी, उसके बाद सुलभा जी ने हाथ उठाया है। नहीं, इंदु जी, सुलभा जी के पहले अच्छा। इंदु जी। ओके ओके। मगर ये कि आपने जो सिक्के के दोनों पहलू दिखा दिए वो बहुत अच्छी बात है। वाकई हर चीज अगर कोई बुराई होती है तो उसमें कोई ना कोई अच्छाई भी छिपी होती है, और हम बस यही दुआ मांगेंगे कि हमारी अच्छाइयां ज्यादा हमारे सामने आए, बुराइयां हमारे सामने ना आए। आइए सावित्री जी, आप आइए। धन्यवाद। नमस्कार जेबा जी, और इस अच्छे से सब्जेक्ट के लिए, शीर्षक के लिए कि हम क्या सोचते हैं 2020 के बारे में, इस चयन के लिए मैं हार्दिक बधाइयाँ प्रेषित करती हूँ। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसका घर, परिवार, पड़ोस, जिला, प्रदेश, देश और विदेश की आवाजाही पर अवश्य प्रभाव पड़ता है। यदि ऐसा न होता, यदि वो घर में रहकर ही सारी विद्याओं का ज्ञान कर लेता, तो आज हर राजा का बेटा पढ़ा लिखा होता, हर धनवान का बेटा शिक्षित होता और हर अट्टालिकाओं में कह के गूंज रहे होते। ऐसा नहीं होता, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि ये जीवन एक सिक्के के दो पहलू के समान है। बहुत सारी बातें बहुत सारे वक्ताओं ने कह दी हैं, उनको दोहराने से कोई लाभ नहीं है, लेकिन 2020 के जितने परोक्ष रूप से प्रभाव पड़ा, उतना अप्रत्यक्ष रूप से भी प्रभाव पड़ा है। ज़्यादातर मैं तो ये सोचती हूँ कि सकारात्मक प्रभाव ज़्यादा पड़ा है। कुछ बिंदुओं से आपको अवगत कराना चाहती हूँ कि इसमें चोरी, डकैती और सड़क की दुर्घटनाओं में आशातीत कमी आई है, जो पहले अधिकतर हम सुना करते थे, बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। और नई तकनीक, जैसा कि जेबा जी ने कहा कि हमें तो कंप्यूटर चलाना ही नहीं आता था, हमें ये ऑन करना ही नहीं आता था, आज हम उस पर वार्ता कर रहे हैं, प्रोग्राम्स कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि इस समय की रही है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च में बैठकर हम प्रेयर करते थे, भगवान की प्रार्थना करते थे और सोचते थे शायद भगवान यहीं पर रहते हैं, पर अब ऐसा मालूम पड़ता है वहाँ की अपेक्षा हमारे घर में भी रहते हैं। हम घर में भी बैठकर ईश की वंदना कर सकते हैं, उनसे आग्रह कर सकते हैं, उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। पर्यावरण में आशातीत बदलाव आया है। जिस पर्यावरण को हमने अपने स्वार्थ के लिए, अपनी अट्टालिकाएं बनाने के लिए, अपनी फैक्ट्रियां बनाने के लिए नष्ट कर दिया था, उन पर्यावरण को हमसे फिर से हमें स्थापित करना है, उन वृक्षों को फिर से हमें जड़ों से सिंचित करना है। ये जानकारी हमको ज़्यादा आ गई और बागवानी कर कर हमने घर में सब्जियां उगाई। नए बच्चों को, छोटी नई युवा पीढ़ी को तो आश्चर्यचकित हो गए देखकर कि इस मिट्टी से किस प्रकार हम फल निकालते हैं, इस मिट्टी से किस प्रकार हम सब्जियां उगाते हैं। ये ज्ञानवर्धन स्कूल में रहने आने जाने से नहीं हो सकता था। पठन पाठन, चित्रकारी, पाक कला, गायन, नृत्य कला आदि कलाओं का उभार कलाओं का आया, हमारे अंदर निहित होती हैं। हर व्यक्ति एक कलाकार होता है, उसके अंदर कलाओं का प्रादुर्भाव होता है, पर कैसे व्यक्त करे, कहाँ व्यक्त करे, किससे व्यक्त करे, उसका मौका इस समय उसको मिल सका और वो अपने कलाओं का वितरण कर सका। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि जो कंप्यूटराइज काम किया करते थे लोग ऑफिस में जाकर, उससे ज़्यादा अब आजकल कर रहे हैं घर में रहकर। तो गवर्नमेंट ये सोच रही है कि हम इन ऑफिस को चलाएं या ना चलाएं। तो इसका अर्थ है कि काफ़ी कुछ सकारात्मक रहा, और हमेशा नकारात्मक तो कुछ ना कुछ होता ही है। इस महामारी के ज़रिए कोई ना कोई तो कमियां रह ही जाती हैं, और वो भी इस साल हुई। जैसा कि कहते हैं कि एक साल में इतना एक गांव बस जाए, इतने नए बच्चे पैदा होते हैं। एक साल में लगभग 4 से 5 लाख के करीब मौतें होती हैं, और उसका काफ़ी बैलेंसिंग आंकड़ा अब भी रहा है। पर जैसा कि कहा कि किस परिवार में से जो मृत्यु होती है उसको बहुत दुख होता है। और 2020 अब जा चुका है। हम ईश्वर से यही कामना करते हैं कि आने वाला 21 हमसे स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और हम लोग आपस में अपनी भागीदारी सच्चे शब्दों में निभा सकें कि जीने के लिए चेहरे पर मुस्कान चाहिए, जीने के लिए चेहरे पर मुस्कान चाहिए। गम हो या खुशी, हंसता हुआ इंसान चाहिए। मुश्किलें आती हैं, चली जाती हैं दोस्तों, हर हाल में जीना सीख ले, ऐसा सीनियर सिटीजन चाहिए, ऐसा सीनियर सिटीजन चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया आपने कहा। वाकई हमें अब ये सोचना है कि साल तो गुजर गया, 2021 आ गया, लेकिन हमने जो अच्छी चीजें सीखी है 2020 में, उसको हमें बनाए रखना है, और ऐसे ही प्यार बनाए रखना है, ऐसे ही सफाइयाँ बनाए रखना है, ऐसे ही एक दूसरे से मोहब्बतें बनाए रखना है। थैंक यू वेरी मच। अभी आगे हम बढ़ते हैं। इंदु जी को